स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि डिमांड को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है जब उसकी कीमत ₹5 प्रति इकाई थी। जब उस वस्तु की कीमत ₹4 प्रति इकाई हो गई तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदी। उस वस्तु की उस कीमत पर मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अ कंज्यूमर परचेज 10 units of a commodity when its price was ₹5 per unit. He purchased 12 units of the commodity when its price falls to ₹4 per unit. What is the price elasticity of demand for the commodity at that price? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईडी लिखना है। ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो इसका फॉर्मूला है नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मीन्स होता है चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, कितना चेंज हुआ। डेल्टा का मीन्स वो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइस लिखना है। प्राइस कैसे लिखोगे आप? एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है जिसके पीछे इकाइयाँ लिखी है यानी कि वो यूनिट्स होता है, तो वो होगा क्यू। खरीदता है जब उसकी कीमत रुपीज़, जिसके आगे रुपीज़ है वो आपका प्राइस है। वैसे भी यहाँ प्राइस लिखा हुआ है और रुपीज़ भी लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले आपको प्राइस दे रखा है, पी आपको गिवन है, तो आपने पी यहाँ लिखना है और क्यू यहाँ पे आपने मेंशन किया। उसके बाद आता है आपका, आगे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब उस वस्तु की कीमत ₹4 हो जाती है। पहले ₹5 थी, फिर 4 हो जाती है। तो यहाँ पे आपका P है और ये आपका P1 है, तो आपने यहाँ पे P1 = 4 लिखना है। उसके बाद आपका आता है, तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदी। तो 12 इकाइयाँ यानी कि आपका पहले 10 इकाइयाँ खरीदी थी, 10 यूनिट्स आपने परचेज किए थे, अब किए हैं 12, तो ये आपका आ जाता है Q1 12। तो आपने निकालना है डेल्टा P। डेल्टा P आप कैसे फाइंड करोगे? P1 माइनस P, 4 माइनस 5, तो आएगा आपका माइनस का 1। साइन हमेशा बड़ी बिग डिजिट का आता है। उसके बाद वैसे ही सेम आपने डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू, 12 माइनस 10 = 2। अब आपने फॉर्मूले में इसे पुट करना है। P आपके पास 5 है, नेगेटिव का साइन आपने लगाना है और Q आपके पास 10 है। मल्टीप्लाई डेल्टा Q आपके पास 2 आया है और डेल्टा P आपके पास -1। अब आप क्या करोगे? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, माइनस के साइन को माइनस के साइन से कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर आया है प्लस का 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक उपभोक्ता ₹5 प्रति इकाई पर एक्स वस्तुओं की 100 इकाइयाँ परचेज करता है, यानी कि आपको प्राइस दे रखा है। यहाँ पे 100 यूनिट्स आपको गिवन है। यूनिट्स मतलब क्या होता है? क्यू, ठीक है। तो इट मीन्स आपका ये क्यू है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे है 5 प्रति इकाई, यानी कि ₹5 प्रति इकाई। ये आपके पास यहाँ रुपीज़ भी है और एक उपभोक्ता ₹5, मैंने बोला था कि अगर जिसके भी आगे रुपीज़ है इट मीन्स वो आपका प्राइस है, ठीक है। तो ये आपका है P और ये आपके पास क्या आ गया? Q। तो मैं लिख लेती हूँ कि आपके पास P है 5 एंड आपके पास Q है 100। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं उसको। उस वस्तु की कीमत की मांग की लोच आपको गिवन है, यानी कि आपको गिवन है ईडी। पिछले सम में हमने पहले सम किया उसमें ईडी आपने फाइंड किया। अब इस सम में आपको ईडी मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले से ही आपको कैलकुलेट करके दे रखी है। अब आपने आगे उसे पढ़ना है, किस कीमत पर वह वस्तु एक्स की 140 इकाइयाँ खरीदने को वो तैयार हो जाता है। इकाइयाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स यूनिट्स है, तो ये P तो हो नहीं सकता, तो ये P1 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है आपके पास? Q1 कितना है आपके पास? 140। अब आपके पास देखो फॉर्मूले में आपके पास P है, Q भी है, डेल्टा Q आपके पास निकल जाएगा। कैसे निकालोगे डेल्टा Q?
Q1 माइनस Q, तो 140 माइनस 100, 40 आ गया। अब डेल्टा P आप फाइंड करते हो, डेल्टा P कैसे फाइंड करोगे, P1 और P। अब आपको यहाँ पर P1 तो गिवन है, सॉरी P तो गिवन है बट P1 नहीं है, तो उसको आप कुछ भी मान लो, तो मैंने इसको M लिख लिया, ठीक है। तो M माइनस 5, ठीक है, P1 माइनस P, और ED आपको पहले से ही गिवन है। तो फॉर्मूला वैसे आपको पता ही है कि ED आपके पास कितना है 2, आप लिखो यहाँ पे 2, P5 अपॉन Q आपके पास कितना है 100, साइन माइनस का लगाना है, मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P आपके पास कितना है 40, और डेल्टा P आपके पास क्या है माइनस M माइनस 5, ये तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आपके पास रिमेनिंग रहता क्या है, यहाँ आपके पास 2 है और यहाँ आपके पास है M माइनस 5, ठीक है। अब आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई M माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 2, मल्टीप्लाई 2M माइनस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके क्या है, ये आपके पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब आप क्या करो, कांस्टेंट नंबर को एक साइड लेके चले जाओ, ये माइनस का है, दिस साइड प्लस का। अब आप क्या करो, 2M लिखो, 10 में से 2 जाएंगे 8M इज इक्वल टू 8, 2 नीचे आ गया इसके, तो 4, M की वैल्यू 4, यानी कि आपका P1 क्या आया है 4।